सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र हमारे जन्म कुंडली में नवग्रह में है ना, वैज्ञानिक भाषा में क्या है, और हमारे जन्म कुंडली में शुक्र से हम क्या विचार कर सकते हैं। हम कुंडली खोलते से ही सिर्फ एक ग्रह से आपको कह दिया जाए कि सिर्फ शुक्र से व्यक्ति का प्रेडिक्शन करना है, तो ऐसी क्या ट्रिक्स है जो हम शुक्र को देखते हुए बहुत सारी बातों का हम आकलन कर सकते हैं। तो आज हम ये समझने वाले हैं तो शुक्र एक्चुअल में है क्या। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि शुक्र चमकता सितारा है ना। किसी ग्रह को सितारा नहीं कहा गया, सिर्फ शुक्र को कहा गया चमकता हुआ सितारा है ना। इसको भौतिक जीवन कहा गया, इसको लग्जरी लाइफ कहा गया, इसको है ना किसी भी तरह से है ना मायावी जीवन वाला कहा गया है। ठीक है, जो भी हमारे नए नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स, कार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो भी एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मायावी दुनिया की जो भी चीज़ें होती है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे कारक तत्व हैं, वो शुक्र के माध्यम से हम देखते हैं। तो जन्म कुंडली में शुक्र से किस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुक्र का हमें पता चल गया कि शुक्र मतलब भौतिक जीवन है, लग्जरी लाइफ है, और मायावी जीवन का एक है ना एक सबसे स्टैंडर्ड ग्रह। ठीक है ना, जो व्यक्ति को बहुत अच्छी सी माया देता है, धन देता है, आकर्षण देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुक्र के पास सुकून है। ठीक है ना, मन की शांति है कि ये मिल गया, ये तृप्ति हो जाती है। ठीक है ना, मतलब उसको उसको क्या बोलते हैं कि रस मिल जाता है कि अच्छा लग रहा है ना। हमें क्या अच्छा लगता है या हमें कहाँ से सुकून मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम शुक्र के माध्यम से देख सकते हैं। सीधी सी बात है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि लगन कुंडली में, अगर लगन में प्रथम भाव में अगर शुक्र हो, प्रथम भाव में शुक्र है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की जो खुशी है, व्यक्ति का जो लग्जरी लाइफ या खुशी है या भौतिक जीवन है, व्यक्ति को कहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखेगा। तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा सा मेंटेन करने वाला, अपनी बॉडी को मेंटेन करने वाला, ठीक है ना, जिम वगैरह ज्वाइन करने वाला, अपनी बॉडी को इतना अच्छा दिखाना चाहता है क्योंकि उसको वहीं सुकून लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो उसका सुकून वहीं से, उसकी खुशी वहीं से निकलती है। मतलब शुक्र जहाँ बैठता है वहीं से व्यक्ति का खुशी का सोर्स होता है। व्यक्ति उन्हीं भाव से जुड़कर खुश होता है। सेकेंड हाउस में शुक्र होगा तो व्यक्ति को अब यहाँ पे पूरी तरह से जरूरी नहीं कि उसका पूरा शरीर बहुत अच्छा दिखे, उसको लगता है कि मेरा फेस बहुत आकर्षित हो, मेरा फेस बहुत सुंदर दिखे, है ना। चाहे शरीर पेट बढ़ रहा है वो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका फेस का आकर्षण बहुत अच्छा होता है ना। व्यक्ति को खुशी मिलती है, व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंड हाउस में शुक्र हो तो देखते से ही लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि क्या सुंदर चेहरा है ना। बैंक में अच्छा खासा पैसा रखता है ना। केश कंज काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, शुक्र की क्वालिटी, ज्वेलरीज वगैरह बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखता है, गोल्ड की, है ना, सिल्वर की, डायमंड्स की आदि। तृतीय भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति का जो खुशी आनंद है, लोगों से बातचीत करने में, है ना, घूमने फिरने में, है ना, छोटी यात्रा करने में, है ना, आप ये सब बोल सकते हो कि व्यक्ति दोस्तों से मिलने में, शाम को पार्टी करे क्या, ये करे क्या, तो व्यक्ति का इस तरह का नेचर होता है। अगर तृतीय भाव में शुक्र होगा तो उसकी मित्र मंडली सामान्य से ज़्यादा हो सकती है। वो व्यक्ति घर पे नहीं बैठेगा, वो शाम को जाएगा, क्या कर रहा है, आता हूँ, पार्टी करते हैं। ठीक है ना, ये उसका नेचर है, उसकी खुशी वहीं से निकलती है। फोर्थ हाउस में शुक्र होगा तो व्यक्ति को माता के साथ रहने से, घर में रहने से, है ना, फैमिली में ज़्यादा समय इन्वॉल्व करता है। किसी को फैमिली में दिक्कत आती है, खड़ा हो जाता है, उसको वहाँ बहुत सुकून मिलता है। अपने घर में मोस्टली समय अपने घर में व्यतीत करने वाला, बहुत शांति से आनंद, उसको लगता है कि मैं घर में हूँ तो राजा हूँ, है ना। उसको सारी कंफर्ट जोन उसके घर से मिलती है, माता से मिलती है, मातृभूमि से मिलती है, जन्मभूमि से मिलती है। पंचम में शुक्र हो तो उसकी कोई खुशी का जो मेन रहस्य है वो है ना, प्रेम प्रसंग, लव, रोमांस, है ना, आदि, या ज्ञान, है ना, या बुद्धिमत्ता क्षमताएं। व्यक्ति कुछ पढ़ने वाला, कुछ ज्ञान की बातें पढ़ने वाला, उसको कोई जीवन में कोई गहरा प्रेम करने वाला, चाहने वाला व्यक्ति मिल सकता है, वो किसी को चाह सकता है ना। एक अच्छा प्रेम का स्थिति बन सकता है पंचम की शुक्र की स्थिति। इसको खुशी वहीं से मिलती है जब उसका, है ना, अच्छे से कोई केयर करता हो, अच्छे से ध्यान रखता हो, उसका लव अफेयर, है ना, प्रेम प्रसंग हो, है ना, तो उसको बड़ा अच्छा से खुशी मिलता है। ज्ञान की बातें हो जाए, बुद्धिमत्ता क्षमता हो जाए। ठीक है, छठे भाव में शुक्र है, व्यक्ति कठोर मेहनत करेगा, है ना,
उसका एक ही खुशी का एक ही कारण है कि मेरे को हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना इतना अच्छे से नहीं जानते। हार्ड वर्क करना ही उनके लिए खुशी है। हार्ड वर्क का मतलब खुशी का पर्याय है। छठे भाव का शुक्र, सप्तम का शुक्र हो, है ना, तो स्पाउस को होता है, पार्टनर को होता है, पति पत्नी का होता है। तो ऐसे लोग पति पत्नी साथ में घूमने फिरने वाले, है ना, बड़े केयरिंग नेचर के, बड़े लविंग नेचर के, है ना, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ध्यान रखने वाले होते हैं, है ना, बिजनेस को लेकर भी बहुत, है ना, ध्यान रखने वाले होते हैं। तो सप्तम का शुक्र व्यक्ति का खुशी, है ना, व्यक्ति की खुशी सप्तम भाव से जुड़कर ही निकलेगी। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम और लगाव महसूस करते हैं, है ना, ये उनकी बहुत खुशी का सोर्स है। ये अधिकतर समय अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद करेंगे। अष्टम का शुक्र हो तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र में, है ना, थोड़ा सा आध्यात्म में, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। उसके बाद जो एक नया सवेरा बनता है ना। तो अष्टम का शुक्र व्यक्ति को थोड़ा व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस में, डीप रिसर्च में, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में कनेक्ट करने वाला होता है। इसको भौतिक दुनिया से मोह कम होने लग जाता है धीरे धीरे, है ना। इसका मोह उठकर थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में चला जाता है, इसको वहीं खुशी मिलता है, ठीक है ना। नवम का शुक्र है, तो नवम का शुक्र हम जानते हैं, नवम भाव हमारे शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, ट्रेवलिंग का, लंबी यात्रा का, विदेश यात्रा का, ठीक है। भाग्य भाव होता है ना, पिता का भाव होता है। तो और नवम का शुक्र, इसको आप लंबी यात्रा करने का बोलो, कुछ नया पढ़ने का बोलो, कुछ नए नए कोर्सेस करने का बोलिए, है ना। ऐसे लोगों का मन वैसे ही इतना खुश हो जाता है कि उन्होंने कुछ नई चीज़ें सीख ली, कुछ नया सीख लिया, कोई प्रैक्टिकल चीज़ सीख ली। जैसे कि कोई गर्मी छुट्टियों में अबेकस क्लास ज्वाइन कर लेता है, कोई वैदिक की क्लास ज्वाइन कर लेता है, वैदिक गणित का, कोई ज्योतिष पढ़ लेता है। इन लोगों को बहुत खुशी मिलता है नवम भाव के शुक्र वालों को। दशम का शुक्र व्यक्ति अपने कर्म के प्रति इतने ज्यादा खुश होते हैं, उनको दिन भर काम कराओ, बॉस कह देगा असाइनमेंट ये है, बोले ये भी दे दो, मैं सारे काम कर लूंगा। नवम का शुक्र, दशम का शुक्र हर तरह के काम कर लेगा, काम करते करते प्रसन्न है। 11th हाउस का शुक्र, ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ति बिना कहे हो जाती है। इनके जीवन में सब काम आसानी से हो जाएंगे, है ना। 11th हाउस का शुक्र इनको, है ना, कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि ज़्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पैसा चाहिएगा आ जाएगा, धन चाहिएगा आ जाएगा, कोई लग्जरी सामान चाहिए होगा आ जाएगा, घूमने फिरने का होगा आ जाएगा, दोस्तों मंडली, जब जरूरत पड़ेगी तब चीज़ें सारी अवेलेबल होगी। तो 11th हाउस का शुक्र लकी भाग्यशाली व्यक्ति। 12th हाउस का शुक्र, ऐसे व्यक्ति की खुशी कहाँ से निकलती है ना। तो 12th हाउस का शुक्र मतलब ये आध्यात्म का होता है, मोक्ष त्रिकोण का भाव है ना, घूमने फिरने का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, ये समाज सेवा का भाव है। तो ऐसे लोगों की खुशियाँ कुछ देने में, है ना, त्याग करने में, सोशल एक्टिविटी में, एनजीओ चलाएगा, दान पुण्य करेगा, भागवत कथा करवाएगा, है ना, प्रसाद बंटवाएगा, जलपान करवाएगा, है ना, जल मंदिर बनाएगा गर्मियों में, तो है ना, गाय को चारा खिलवाएगा। ऐसे लोगों की खुशियाँ दान करने में निकलता है, बहुत अच्छे से प्रसन्न होते हैं जब ये किसी के लिए कुछ छोड़ देते हैं। तो शुक्र मतलब हमारे जीवन की खुशी, और हमारे जीवन की खुशी कौन से भाव से जुड़ी हुई है। व्यक्ति उन्हीं भाव से जुड़कर अपने जीवन काल में, लगभग अपने जीवन काल में खुश रहता है। आशा है आपको शुक्र से जुड़ी हुई बातें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।